दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मैं आपको क्या तकलीफ देती हूँ जो तुम मुझे ससुराल भेज रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। मीना के स्नातक होते ही उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी गई थी। मीना से छोटी और दो बहनें थी, इसलिए माता पिता चाहते थे कि अपने जीते जी तीनों की शादियां करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। पिता नौकरी करते थे, अंत उनकी सोच थी कि रिटायरमेंट से पहले तीनों बेटियों की शादियां हो जाए। इत्तेफाक से उन्हें सुधीर जैसा अच्छा लड़का मिल गया जो एक कंपनी में नौकरी करता था। परिवार में सुधीर, उसके माता पिता, उससे बड़ी एक बहन थी जो विधवा थी, उसका एक 3 साल का बेटा भी था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी तथा समाज में उनकी अच्छी साख भी थी। कुछ औपचारिकताओं के बाद रिश्ता तय हो गया। काफी धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। हनीमून से लौटने के बाद मीना ने रसोई के साथ साथ घर की दूसरी जिम्मेदारियों में भी अपना योगदान देना शुरू कर दिया। शादी से पहले उसकी सहेलियां रिश्तेदारों से नसीहतें देते थी, मीना बाकी सब तो ठीक है लेकिन तेरे ससुराल में एक विधवा ननद भी है और उसका बेटा भी, जरा संभल कर रहना क्योंकि ऐसे हालातों में मायके में रह रही ननद मानसिक तनाव में रहती है तो वह छोटी छोटी बातों पर टोका टोकी, बहसबाजी, मन मुटाव और लड़ाई झगड़े जैसी हरकतें कर सकती है। शुरू से ही अपना रौब बना कर रखना वरना वह तुम्हें दबाने की कोशिश करेगी। ऐसे हालातों में माँ बाप की सहानुभूति भी बेटी के साथ ही रहती है। तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सच कर रही हो तुम, ननद के नखरे उठाना बहुत मुश्किल काम होता। कई बार तो विवाहित ननद भी मायके में इतनी दखल अंदाजी करती है कि बहू का जीना मुहाल कर देती है, भगवान बचाए। लेकिन मीना की मम्मी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बेटा शादी के बाद रिश्तों को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जीवन समझौते का नाम है। तुम्हारी ननद के साथ जो कुछ हुआ वह उसका दुर्भाग्य है। ऐसे समय में उसे सहानुभूति की जरूरत होती है। तुम्हें उसके साथ बहुत प्यार, आदर, मान, स्नेह के साथ रहना होगा और उसके बच्चे को भी दुला लाड प्यार देना होगा। घर की बहू का यही कर्तव्य होता है कि वह परिवार को एकजुट बना कर रखे और अपने व्यवहार से सबका मन जीत ले। माँ की सीख को मीना ने गांठ बांध लिया। थोड़े समय में ही अपने मृदु स्वभाव तथा अच्छे व्यवहार से परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत लिया। एक दिन बातों बातों में ननद विधि ने बताया कि कैसे उसके पति एक्सीडेंट में चल बसे थे। ससुराल वालों ने उसे साथ रखने से इनकार कर दिया तो उसे मायके आना पड़ा। वह तो बेटे के साथ अकेले रहने को भी तैयार थी। सोचा था कहीं नौकरी कर लेगी और जीवन गुजार लेगी, लेकिन माता पिता नहीं माने और उसे अपने साथ। जब वो मायके आई तो उसका बेटा 1 साल का था। वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, शायद किस्मत में यही लिखा। उसकी व्यथा सुनकर मीना का मन पसीज गया। उसे विधि के साथ बहुत सहानुभूति हो गई। उसके बेटे ओम के साथ तो मीना की काफी पटने लगी। वह उसके साथ नए नए खेल खेलती, वीडियो गेम मैं भी उसका साथ देती, कहीं घूमने जाती तो उसे भी साथ ले जाती। वह भी मामी मामा कहकर उसे आगे पीछे डोलता रहता। कुछ समय बाद मीना ने महसूस किया जब वह ओम के साथ ज्यादा देर रहती है तो विधि कुछ नाराज और तनाव में आ जाती। एक दिन तो उसने कही,
डाला। भाभी, आपके इतने लाड से ओम तो आपका ही हो जाएगा। मेरा उस पर से अधिकार सिंह रही है। आप आखिर में उसकी माँ हूँ, वही तो मेरा सहारा है, उसी के लिए तो जी रही हूँ मैं। विधि की बातों से मीना संग रह गई। ओम के प्रति उसकी निश्चल स्नेह को विधि ने गलत ढंग से ले लिया। उसने इस बारे में सुधीर से बात की तो वह बोला, शायद असुरक्षा की भावना के कारण विधि ऐसा सोच रही। तुम बुरा मत मानो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बातों ही बातों में मीना ने अपने पति को बताया कि उसके मामा का लड़का 2 साल पहले विधुर हो गया था। उसकी पत्नी बीमारी से सल बसी थी। अगर विधि की शादी उससे करा दी जाए तो कैसा रहेगा। पति ने अपने माता पिता से इस बारे में बात की तो वह भी राजी हो गया। विधि को इसके लिए तैयार करना आवश्यक था। पता नहीं वह इसके लिए तैयार होगी या नहीं। ये जिम्मेदारी मीना को ही सौंप दी गई। जब मीना ने विधि से इस बारे में बात की तो वह कुछ नाराज हो गई। क्या मैं आप पर भार हूँ जो मुझे घर से निकालना चाहते हो? मैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही। मीना बोली, प्यारी बहना, मैं तुम्हें भगाने की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारा जीवन खुशी और सुख से भरना चाहती हूँ। मेरा भाई बहुत ही शालीन, समझदार और नेक इंसान है। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और मेरा बेटा, क्या इसे वह स्वीकार करेगा? मैं तो इसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकती। विधि ने अपनी आशंका जाहिर की। हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इसे भी स्वीकार करेगा, क्योंकि उन्हें के पहली पत्नी से कोई संतान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ननन के कहने पर मीना ने उसे गले लगा लिया। दीदी, आप आराम से सोच लीजिए, सब कुछ आपके निर्णय के अनुसार ही होगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। मीना की कोशिश से रंग लाई। मामा का लड़का भी इसके लिए तैयार हो गया और मीना की ननन और सास ससुर भी एक शादी समारोह में शादी सफल हो गई। विदाई के समय विधि मीना के गले लगकर खूब रोई। मीना उसे अपने आंख में भरते हुए बोली, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से, सुखों से, प्रेम से भरा रहेगा। ये मेरा विश्वास है। जैसा मीना ने कहा था, उसके मामा का लड़का वैसा ही था। शालीन, महिलाओं की कदर करने वाला, हंसमुख, मिलनसार। कुछ समय में ही उसने विधि का दिल जीत लिया। बच्चे के साथ भी वह बहुत जल्दी घुल मिल गया। जो बच्चा पहले अपने पापा के बारे में पूछ कर विधि को परेशान करता रहता था, पापा को पाकर खुशी से नाचता रहता था। करीब साल भर बाद विधि कुछ दिनों के लिए मायके रहने आई। उसके चेहरे और आंखों की चमक जीवन की संतुष्टि और खुशियों को स्पष्ट दर्शा रही थी। उसने मीना को बताया कि सचमुच उसके पति बहुत नेक और अच्छे इंसान है, कि उसे बहुत मान सम्मान पर सहयोग देते। बच्चा तो इतना खुश था कि रोज ही फोन पर पापा से बात करता और पूछता, पापा मुझे लेने कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। एक सप्ताह बाद निधि के पति उसे लेने आए। विदा होते समय विधि भाभी के गले लग गई और भरे गले से बोली, भाभी, आपने मेरे जीवन में दोबारा खुशियाँ, उमंग, उत्साह भर दिए। थैंक्स। मीना बोली, दीदी, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। मैंने तो एक बहू का फर्ज अदा किया है। अपनी बहन जैसी ननन के जीवन में खुशियों के रंग भरने की कोशिश की है। ईश्वर की कृपा से उसमें सफलता मिल गई। यह आपका भाग्य। मीना के पति सास ससुर भी अपनी भर रही आंखों को पोंछ रहे थे। मीना के प्रति उसके मन में जैसे प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था। उसके प्रति प्रशंसा, आभार तथा स्नेह के भाव साफ नजर